चलिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो जन्म हुआ है, ठीक है, 1 जुलाई 1938 के 1938 में हुआ है, ठीक है। जन्म कब हुआ है? 1 जुलाई 1938, ठीक है, 1938। चलिए, स्थान क्या हो गया? इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। पिता का नाम क्या हो गया? पिता का नाम छेदीलाल। पिता का नाम क्या है? छेदीलाल, ठीक है, छेदीलाल, ठीक है। स्थान, पिता, ठीक है, पिता कौन है? छेदीलाल, छेदीलाल, ठीक है, छेदीलाल। पेशा क्या था छेदीलाल चौरसिया जी का? चौरसिया, ये पहलवान थे, पेशे से पहलवान थे। क्या थे? पहलवान, ठीक है, पेशे से पहलवान थे। इनको भी पहलवानी सिखा रहे थे पहलवानी किए होते तो आज कोई नहीं जानता ठीक है। इनके जो गुरु हुए हैं, पिता के बाद देखिए इनके गुरु जो हैं, वो गुरु के नाम अगर देखेंगे तो गुरु कौन है? गुरु कौन हुए? गुरु जी जो हो गए इनके, वो कौन हुए? गुरु जी हो गए आपको भोलानाथ, ठीक है, भोलानाथ। पहले गुरु कौन थे इनके? जो पहला गुरु है वो भोलानाथ है, ठीक है, भोलानाथ, ठीक है, भोलानाथ। प्लस सर्वप्रथम गुरु भोलानाथ, फिर अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा जी, ठीक है, अन्नपूर्णा जी। आवाज़ क्लियर है? कोई एक लोग बोलिए, आवाज़ क्लियर है? अन्नपूर्णा जी, ठीक है, yes. हाँ चलिए, अन्नपूर्णा, सॉरी देसी लिख दिया, देवी लिखना चाहिए था, कोई नहीं, देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। गुरु कौन हो गए? भोलानाथ, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। चलिए, इतना हो गया, आप लोगों को क्लियर है? चलिए, इनके पुत्र का क्या नाम हो गया? पुत्र, हरिप्रसाद चौरसिया जी का पुत्र का नाम, पुत्र जो हो गए, वो पुत्र कौन कौन है? पुत्र 2 लोग हैं, ठीक है। अजय चौरसिया, रुक जाइए, इतना आप लोग नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सब लोग, सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ले लिए हैं तो अब हम इसको मिटाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई? सर, बताइए। भोलानाथ और अन्नपूर्णा जी ये हरिप्रसाद चौरसिया जी के गुरु थे ना? कौन? भोलानाथ हरिप्रसाद चौरसिया जी, वो भोलानाथ अन्नपूर्णा जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? नहीं, आप लिखे थे पहलवान के नीचे, मतलब छेदीलाल के नीचे वो तो मैं गुरु एरो लिखा हूँ बनाए ना, थे ना? मैं बगल में गुरु लिखा था ना बगल में गुरु लिखा गया था, इनके गुरु, उनके ठीक है, गुरु जी का नाम लिखा गया था, ठीक है, गुरु लिखा गया था ना।
अब अब इनके पुत्र कौन कौन हैं, तो पुत्र को देखते हैं। क्या कोई ऐसा कुछ संदेह उन्देह लग रहा है तो बताइए मुकेश जी। नहीं सर, मुझे लगा कि जो इनके पिताजी हैं उनके गुरु तो नहीं बता रहे हैं आप। नहीं नहीं, उनके गुरु, उनके पिताजी पहलवान हैं, हम पहलवानों के गुरु के नाम बता के क्या करेंगे। ठीक है। चलिए, हाँ, अब यहाँ है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की पहली पत्नी और दूसरी पत्नी, ठीक है, दो पत्नी ही हैं, दोनों पत्नी से जो बच्चे उनके हुए हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, फिर उनके शिष्य मंडलियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम कमला है, कमला, ठीक है, कमला, कमला चौरसिया, ठीक है, कमला चौरसिया लिख ही देते हैं, कमला चौरसिया, ठीक है। दूसरी पत्नी का नाम क्या है, अनुराधा, ठीक है, अनुराधा, अनुराधा, ठीक है, अनुराधा, ये इनकी दूसरी पत्नी है, ठीक है, अनुराधा जी, अनुराधा। इनका एक और नाम है अनुराधा जी का, एक उर्फ अनुराधा, उर्फ अनुराधा, उर्फ इनको क्या बोलते थे, अंगू बारला, हाँ, ठीक है। इनकी जो दूसरी पत्नी है उनको एक और नाम से जानते हैं, अनुराधा जी को, अंगू बारला, ठीक है। चलिए, अंगू बारला, ठीक है। अब क्या है, एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। इनकी जो पहली शादी हुई वो कब हुई, शादी जो हुई वो दूसरी शादी और पहली शादी में बहुत कम का अंतर था, ठीक है। इनके पुत्र का, इनके जो दूसरी शादी हुई वो 15 अगस्त 1958 को हुई थी, ठीक है। दूसरी शादी जो हुई थी अनुराधा जी से, ठीक है। ये पहली शादी इनकी हो गई, ठीक है, ये इनकी दूसरी शादी हो गई, ठीक है, ये इनकी दूसरी शादी हो गई, ठीक है, ये दूसरी, ठीक है। अनुराधा राय, अंगू बारला राय लिखते थे, राय, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहली पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका विनय चौरसिया, जो खूब नाम ये भी कमा रहे हैं, विनय चौरसिया, विनय चौरसिया इनके पुत्र हुए हैं, चौरसिया, विनय चौरसिया। और दूसरे से जो हुए उनका नाम क्या है, उनका नाम मैं ध्यान देखिए, हाँ, और क्या नाम था जो सबसे बिगड़ाल नाम होता है, राहुल चौरसिया। बहुत खतरनाक नाम ये होता है, ये कोई लोग हो तो अन्यथा न मत लीजिएगा, राहुल चौरसिया। कुछ नामों का भी असर इस दुनिया में होता है। चलिए, राहुल चौरसिया, ठीक है, ये है। उसके बाद आते हैं, इनकी जो दूसरी शादी हुई है वो कहाँ हुई थी, 15 अगस्त 1958 में हुई थी, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी, देखिए ना, ध्यान से उतर रहा है, चलिए कोई नहीं, याद आएगा बीच में बोल देंगे, टेंशन नहीं है। अब इतना तो इनका ग्राफ मैं बता दिया हूँ। इनके गुरु के अगर ऊपर में मैं अगर गुरु को लिख दूँ तो इनके गुरुजी में मैंने आप लोगों को क्या बताया, गुरुजी का नाम, गुरुजी जो इनके हो गए, भोलानाथ और अन्नपूर्णा दी। हाँ, भोलानाथ जी पहला गुरु, भोलानाथ, भोलानाथ, ठीक है, और प्लस अन्नपूर्णा जी, ठीक है। सर भोलानाथ जी अन्नपूर्णा देवी से पहले भी एक उनका गुरु थे, जहाँ इलाहाबाद में 2 साल गायन सीखे थे उनसे। अच्छा, हो सकता है,
बताइए नाम। सर नाम कुछ राम राम करके था, याद नहीं आ रहा नहीं है। तो राम वही था। है, भोलानाथ जी हैं। स्टार्टिंग कहानी सुनाते हैं, अभी रुक जाइए। अच्छी बात है, ऐसी अगर संदेह हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आपने जो बोला है एकदम सही बोले हैं। अब कहानी सुनाते हैं ना, रुक जाइए। ये हो गया, ठीक है। कुछ दिन उस्ताद अलाउद्दीन खां से भी सीखे थे, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से हाँ भी सीखे थे, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से भी सीखे थे, ठीक है। इनका नाम सबसे पहले में देना चाहिए मुझे, क्योंकि वो सबसे बड़े गुरु हैं इस दुनिया के। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, उस्ताद अलाउद्दीन, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन, चलिए। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब हो गए, भोलानाथ जी हो गए, अन्नपूर्णा देवी जी हो गए, ठीक है। 3 लोगों से सीखे थे, ठीक है। चलिए, स्पष्ट है। आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। उस्ताद भोलानाथ जी जो थे, वो इलाहाबाद में रेडियो में वो बांसुरी बजाया करते थे, साइकिल से चला करते थे। उस ज़माना में साइकिल रखना भी बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे आज BMW है, उस ज़माने में साइकिल भी कम नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये चीज़ें अब क्या है कि भोलानाथ जी के पीछे पीछे खूब घूमते थे कि गुरुजी हमको सिखा दीजिए बांसुरी। पहले तो कुछ दिन बहुत आगे पीछे किए, उसके बाद क्या किए, ये उनकी मुख जुबानी मैंने सुना है, उनके मुख से सुना है इस कहानी को, ठीक है। तो उसके बाद बड़ी मतलब मुसीबत झेलने के बाद एक दिन बरसात में भी उनके पीछे पीछे निकल गए। वो छत्ता लिए थे, पीछे पीछे गुरुजी करते हुए। तो हुआ कि चलो यार, बहुत दिन से पीछे पीछे घूम रहा है, कुछ ये करते हैं। तो जब वो सिखाना शुरू किए ना भोलानाथ जी, तो कहा जाता है कि जो होमवर्क मिलता था, मतलब अद्भुत तरीक़ा से वो करके आते थे। मतलब जो मिलता था एकदम एक्यूरेट करके आना। और संगीत के टीचरों का एक ही लफ्ज़ होता है उस्तादों का, कि कंप्लीट हो जाता हुआ ना जाओ। ये 2 दिन में पहुंच जाते थे कंप्लीट करके, रात भर में ही कंप्लीट करके सुबह सुबह पहुंच जाते थे। तो भोलानाथ जी देखें कि ये बच्चे में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। तो वो सिखाना, मन से सिखाना शुरू कर दिए, ठीक है। मन से सिखाने लगे। उसके बाद गुरुजी को खूब सेवा देवा करते थे। इनके पिताजी पहलवान थे तो कभी काल सेवा देवा भी कुछ ऐसा होता था तो जाके करते थे, काम वाम भोला जी का कर देते थे, गुरुदेव जी का। और ये बजाते बजाते क्या हुआ कि धीरे 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 इतना ज़्यादा ये परिपक्व हो गए कि जगह जगह से इनको ऑफ़र भी आने लगा, ठीक है। और कुछ ही दिनों में ये बहुत उन्नत किस्म के बांसुरी बजाने लगे थे, कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो पहले भोलानाथ जी से सीखे, फिर अन्नपूर्णा जी से सीखने का कारण ये हुआ कि उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, बहुत उम्र हो चुका था उनका। उम्र के साथ साथ, उम्र ही नहीं, उम्र के साथ साथ एक उनको मतलब ये था कि अन्नपूर्णा जी में मैं सारा गुण डाल दिया हूँ। म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट जिनका भी है म्यूट कर लीजिए, अन्यथा मैं लेफ़्ट सीधे कर दूँगा। हाँ, तो अन्नपूर्णा जी और अली अकबर खां साहब, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के जो पुत्री थी अन्नपूर्णा जी, और पुत्र क्या थे, पुत्र का नाम बताइए। पुत्र का नाम कोई लोग बताइए उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का। अली अकबर खान। हाँ, अली अकबर खां साहब का एक, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में, अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस, संगीत के एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, बहुत बड़ा प्रतियोगिता चल रहा था। तो किसी ने उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से पूछा, पंडित रविशंकर जी भी नाम कमा चुके थे, पंडित रविशंकर जी के नाम भी खूब हो चुका था, ठीक है। तो किसी ने पूछा कि मतलब अली अकबर साहब को जो आप सिखाए हैं, पंडित रविशंकर जी को 2 लोगों को सिखाए हैं, इसके अलावा कोई और ऐसा आपका शिष्य है जिनको आपने इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत से सिखाए हो? तो कह रहे हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं सिखाया हूँ, अन्नपूर्णा को सिखाया हूँ, मैं अपनी बेटी को। और इन दोनों से कहीं ज़्यादा वो टैलेंटेड है, इन दोनों से कहीं ज़्यादा उसको नॉलेज भी है, ठीक है।
तो एक्चुअली पति पत्नी के एक संबंध, एक रिश्ता के कारण, ठीक है, उस्ताद पंडित रविशंकर जी सितार बजाने लगे और अन्नपूर्णा जी सुरबहार बजाने लगी। क्या बजाने लगी? सुरबहार, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपसी बातें थी उनकी, जिसके लेके उन्होंने सीधा सितार को मतलब बजाना बंद करके सुरबहार उठा ली, ठीक है। अचानक से जो व्यक्ति 10 सालों से सितार सीख रहा हो, अचानक से सीधे सुरबहार उठा ले तो थोड़ा सा ये लगेगा ही, लेकिन उन्होंने ये किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहानियों से पढ़िए, एकदम मज़े में, थोड़ा भी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, थोड़ा भी टेंशन लेके, एकदम मज़े में बिंदास होके पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि अन्नपूर्णा जी के बारे में जब उन्होंने बताया, ठीक है, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को ये बात पता चला कि ऐसे ऐसे हैं, पंडित रविशंकर जी से भी ज़्यादा गुण, अली अकबर खां साहब से भी ज़्यादा गुण अन्नपूर्णा जी में है। तो उन्होंने, चूँकि गए तो थे उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के पास ही सीखने, लेकिन उन्होंने सिखाना कम कर दिया था लोग। और जब अन्नपूर्णा जी में इतने सारे गुण देखे तो उन्होंने उनसे सीखने का प्रस्ताव रखा और बजा रहे थे, अच्छा खासा बांसुरी बजा रहे थे, नो डाउट था। तो फिर अन्नपूर्णा जी सिखाना शुरू की। अन्नपूर्णा जी जब सिखाना शुरू की तो क्या हुआ कि ऐसे ऐसे वो प्रयोग बांसुरी में करने लगे थे कि उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से रहा नहीं जाता था। जब सुनते थे अपने रूम से तो रहा नहीं जाता था, तो वो आते थे और बैठ जाते थे वो भी, और बताना शुरू कर देते थे, समझे। तो ये होता है, ठीक है। और अच्छे गुरु के सानिध्य में रहना ही बड़ी सौभाग्य की बात होती है, समझे। और अच्छे जगह पहुंच जाना भी सौभाग्य की बात होती है, समझे। ये सारी चीज़ें हैं थ्योरी में। जैसे कि मुकेश जी हैं, मुकेश जी के बीएचयू के एंट्रेंस में थ्योरी में सबसे हाईएस्ट नंबर उठा दिए। प्रोफेसर पूछा कि किसके पास पढ़ते हो, मेरा नाम लिए तो हंसने लगे। तो ये चीज़ें होती है कहीं पर भी। बिहार बीपीएससी में ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे, मात्र 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में गलत करके आए, मात्र 3 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे स्टूडेंट सब। सबसे कम उम्र में जिसका हुआ है वो सबसे कम उम्र का लड़का, मुझे लग रहा है कि 21 साल या 21 साल नहीं, 23-24 साल मुझे लग रहा है कि होगा। टीजीटी में शायद, बिहार टीजीटी में ही हुआ है। श्री ओम मिश्रा करके हैं, वो सासाराम के रहने वाला था। सबसे कम उम्र में, अभी उसका बैचलर यही विद्यापीठ से ख़त्म हुआ था, मास्टर में एडमिशन लिया था, हो गया नौकरी, चला गया। तो आप लोग भी इस तरह से पढ़िए, नौकरी के लिए पढ़िए और नॉलेज के लिए पढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है, एक एग्ज़ाम अगर आप निकाल लेते हैं तो याद रखिएगा आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस तैयारी वही होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, बाकी तैयारी का लेवल वही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि इनकी जो, मैंने पहली पत्नी कमला चौरसिया, दूसरी अनुराधा जी हो गई, ठीक है। ये साल भर के बाद ही इनकी दूसरी शादी हो गई थी, ठीक है। 1958 में दूसरी शादी हुई थी, 1957 में पहली शादी हुई थी इनकी, ठीक है। और बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि दोनों पत्नी को इतने खुशहाल रख पाए वो अभी तक, जीवन के अंतिम मतलब एक तरह से अब पड़ाव पे आ गए हैं। इतने ज़्यादा उम्र हो गए हैं कि उनसे बांसुरी हिलता रहता जब हाथ से पकड़ते, लेकिन जब बजाना शुरू करते तो वही रुतबा वही है जो यंग में थे, ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी और शिव हरि जी दोनों ने मिलकर जिस एल्बम को लॉन्च किया वो शिव हरि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? शिव हरि, शिव हरि, ठीक है। शिव हरि क्या है? शिव हरि, ठीक है। शिव हरि, शिव हरि का मतलब ही यही है, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। आज भी ये एल्बम सब बहुत अच्छा मार्केट में उपलब्ध है, आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया, चलिए
आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया, ये 1957 वर्ष 1957 1957 1957 में 1957, ठीक है। कटक ओडिशा ऑल इंडिया रेडियो के संगीतकार भी रह चुके थे, ठीक है। कटक और ओडिशा, ठीक है, दोनों के संगीतकार। याद रखने के लिए बोल रहे हैं, कटक, ठीक है, और कटक प्लस ओडिशा, ठीक है, ओडिशा दोनों के संगीतकार रह चुके हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, नहीं तो पढ़िए ही मत। मेरा सीधा मानना है कि पढ़िए ऐसे कि 6 महीने साल भर में नौकरी लीजिए, ज़िंदगी का आनंद लीजिए, नहीं तो खींच खांच के पढ़ने वाला काम मत करिए, छोड़ दीजिए पढ़ाई। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, आप लोग परेशान मत होइएगा। कारण क्या है पता है? नई शिक्षा नीति में संगीत को सब्जेक्ट घोषित किया गया है। पहले संगीत जो होता था ऑप्शनल होता था, सब्जेक्ट के रूप में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता था, कहीं कहीं पे पढ़ाया जाता था, ऑप्शनल टाइप का होता था, ठीक है। और मेरे बिहार में तो कुछ अलग ही कहा जाता था कि नंबर बढ़िया लेना है तो होम साइंस और म्यूजिक ले लो बढ़िया नंबर उठ जाएगा। चलिए, ये हो गया, ये आपका हो गया। आगे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आगे की ओर इसको ये करता हूँ। सर, ये कटक और उड़ीसा तो क्या चीज़ था? अच्छा, कटक और उड़ीसा से क्या चीज़ थी? ये ऑल इंडिया रेडियो के संगीतकार थे, ठीक है, संगीतकार, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के, ठीक। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल, यहाँ पे एक्चुअली स्क्रीन पे थोड़ा सा चोट आ गया है स्क्रीन पे और क्रैक कर गया, वहाँ पे पेंसिल काम नहीं करता है, जहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो में ये क्या थे? संगीतकार थे, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। आगे देखिए, अब आगे कह रहा है कि उन्होंने कई सारे मूवी में भी संगीत दिए, जिसमें शिवहरि के नाम से दिए, दोनों आदमी मिलकर शिवहरि के नाम से बहुत से संगीत तैयार किए। शिवहरि, शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया जी मिलके बहुत सारे मूवी में संगीत दिए। उसका नाम क्या है, आइए देखते हैं। कभी कभी, चलिए, पहला फिल्म का नाम आता है चांदनी, चांदनी। दूसरा आता है चांदनी के बाद आता है लम्हे, लम्हे, सिलसिला। लम्हे के बाद क्या है? सिलसिला, सिलसिला, लम्हे, सिलसिला। उसके बाद और है डर। उसके बाद फासले, फासले, फासले। और उसके बाद और है साहिबान, साहिबान, साहिबान। उसके बाद साहिबान के बाद आ जाता है परंपरा, बहुत हिट मूवी रही थी परंपरा, इसका आप लोग म्यूजिक ज़रूर सुनिएगा। सिलसिला का, परंपरा का बहुत ही हिट है। उसके बाद विजय, और भी कई है, ये उनका हिट मूवी है जिनमें उन्होंने दिया है। वो
कहा जाता है कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन, आर.डी. बर्मन जिसको बोलते हैं, और एस.डी. बर्मन जी के अनेक फिल्म में इन्होंने मतलब उनके साथ भी काम कर चुका है, ठीक है, और म्यूजिक देने का भी काम करते थे। उनके जो डायरेक्शन में जो गाना बनते थे एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन जी, ठीक है, तो दिया करते थे, ठीक है। लगभग अपने देश के जितने भी हिट कलाकार हैं सबके साथ में वो अपना युगलबंदी कर चुके हैं, जिसमें युगलबंदी युगलबंदी का मतलब होता है उनके साथ में क्या करना है। युगलबंदी का कोई लोग बढ़िया परिभाषा दे सकते हैं? युगलबंदी का परिभाषा देखिए, जब एक ही काम को दो लोग मिलके साथ में करते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसको जुगलबंदी कहते हैं, अपने एक दूसरे की सहायता करते हुए। हाँ, देखिए क्या होता है कि युगलबंदी जब होता है उसमें क्या होता है कि एक ही चीज़ को, एक ही राग को, ठीक है, दोनों लोग बजाते हैं अपने अपने तरीक़ा से, एक दूसरे को मिजाज को देखते हुए, ठीक है, अपने अपने तरीक़ा से, और एक दूसरे के सहायता करते हुए भी वो लोग बजाते हैं, ठीक है, तो उसी को युगलबंदी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, युगलबंदी किनके किनके साथ में किए हैं तो देख लीजिए। पंडित जसराज जी के साथ में, जसराज जी के साथ में, फॉरेन में इनके साथ में ज़्यादा हुआ है। पंडित जसराज जी के बाद देख लीजिए, जसराज जी के बाद आप शिव कुमार शर्मा जी के साथ तो खैर उनका है ही, शिव कुमार शर्मा। क्वेश्चन नेट में पूछ देगा कि किनके साथ युगलबंदी नहीं किया गया है, इस तरह से आजकल बनने लगा है, ठीक है। उसके बाद किशोरिया मोनकर जी, देखिए यहाँ पे नहीं ले रहा है, किशोरी अमोनकर, ठीक है, अमोनकर, किशोरी अमोनकर जी, ठीक है। किशोरी अमोनकर जी के बाद, किशोरी अमोनकर जी के बाद आप ले लीजिए जाकिर हुसैन जी के साथ में, तो अभी भी खूब चलता है इनका जाकिर, ये नाकिर हो गया, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन जी के बाद देख लीजिए, जाकिर हुसैन जी के बाद बहुत सारे लोग हैं, बाल मुरली जी हो गए, उसके बाद जितने भी अभी तक के हैं लगभग में जितने भी हिट हैं, जैसे में क्या नाम इनको बोलते हैं, शिव कुमार शर्मा जी तो हैं ही, संतूर वादक एक और हैं जम्मू कश्मीर के, अरे उनका नाम भूल रहे हैं, भजन सपोरी जी, भजन सपोरी, भजन सपोरी जी, ठीक है, इनके भी साथ में काफ़ी अच्छा है सपोरी, ठीक है, भजन सपोरी, ठीक है, भजन सपोरी जी हुए। तमाम लोग हैं जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हैं, ठीक है, सबके साथ में है। वो देख लीजिएगा कि कौन इनके युग में नहीं है, हो सकता है कि एक ज़्यादा युग के हो, एक हो सकता है कि एकदम यंग एज के हो, नए नए कलाकार, ज़्यादा करके पुराने कलाकारों को इसमें घसीट देते हैं लेके, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद फॉरेनर में अगर कहिएगा तो फॉरेनर में कौन कौन है, मैक्सलिन, जीन मैक्सलिन, फॉरेनर में जीन मैक्सलिन, ठीक है, जीन मैक्सलिन, ठीक है, जीन मैक्सलिन, ठीक है, जीन मैक्सलिन हो गया। उसके बाद जीन गारबेरक, जीन गारबेरक, जीन गारबेरक, जीन गारबेरक, जीन गारबेरक, ठीक है, जीन गारबेरक। उसके बाद
यहूदी मेनुइन, ये एंटिक पीस है। कौन है ये बताइए? यहूदी क्या बजाते हैं? यहूदी। बहुत क्वेश्चन बनता है इससे, याद रखिएगा। इस व्यक्ति के नाम से बहुत क्वेश्चन बनता है। फॉरेनर का जिक्र हो और उसमें ये व्यक्ति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बताइए आप लोग। यहूदी मेनुइन, मेनू इन, ठीक है, बताइए। इनका एक मज़ेदार चीज़ दिखाएं आप लोगों को। चलिए लाइन पे बने रहिए, मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। एक मिनट निकाल के लाते हैं। देखिए इनका जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, एक किताब है यतीन्द्र मिश्र जी का लता सुरगाथा, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र जी का लता सुरगाथा किताब है, और उसके ऊपर में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये किया है। ये देखिए, शायद आप लोग को दिख रहा है। स्टॉप शेयरिंग, अच्छा जो आप लोग का ये चल रहा है बंद हो जाएगा। चलिए मैं बाद में दिखाता हूँ, लास्ट में दिखाऊंगा इसको, अभी क्लास चलने दीजिए। देखिए कहता है यतीन्द्र मिश्र जी जो ग्रंथ लिखे हैं लता सुरगाथा, सबसे अच्छा लता मंगेशकर जी के ऊपर लिखी गई अब तक की किताब है। कुल 13 किताबें उनके ऊपर लिखी गई है, लेकिन जितना अच्छा इन्होंने लिखा है उतना अच्छा किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो लता सुरगाथा के ऊपर में ही यहूदी मेनुइन जी लिखे हैं, काश मेरी वायलिन आपकी गायकी की तरह बज सके। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि काश मेरी वायलिन, जबकि ये मैं बता दूं विदेशों में सबसे ज़्यादा इनकी वायलिन सुनी जाती है। विदेशों में फॉरेनर में सबसे फेमस यहूदी जी हैं, यहूदी मेनुइन, ठीक है। उसके बाद जीन पीरे, जीन पियरे, देखिए इसमें आपको कितना चीज़ पढ़ने को मिल गया। हाँ ठीक है, जीन पियरे, ये इतने लोग हैं लगभग, ठीक है। उसके बाद विभिन्न सम्मान भी है फ्रांस सरकार ने। हाँ चलिए विभिन्न सम्मान आपको हम अलग से बताते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इनका विभिन्न सम्मान। सर इनमें सर फॉरेन में एनबर्टी गिस्मांटी भी थी क्या? हमने सुना। हाँ हाँ छूट कहीं गया, पढ़ा था। बिल्कुल 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 छूट गया है। अरे ये एनबर्टी गिस्मांटी एंड लेरी कारेल, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आपने। एनवर्टी जी भी बहुत अच्छे बजाते थे, ऊपर में मैं लिख दिया। पूरा गिस मांटी भी थे, गिस मांटी, हाँ गिस मांटी, ठीक है, गिस मांटी जी। ये अलग अलग है सर, एनबर्टी और गिस्मांटी? हाँ ये दो लोग अलग है। और लेरी कारियल सर ये क्या बोले हैं? लेरी कारियल। लेडी नहीं है, जीन कार्बेरक, जीन कार्बेरक है ये, ठीक है, जीन कार्बेरक है, ठीक है। नहीं एक मिनट रुकिएगा, मैं मिस्टेक हो गया है। एनबार्टी गिन्स मारी जो ये हैं, ये एक ही नाम है, सॉरी ये एक ही नाम है। जी यही तो। हाँ ये एक ही नाम है, ठीक है, ये मिस्टेक है। चलिए ठीक है सर एक जॉन गार्बरेक तो अलग थी, एक लेरी कारियल भी थी सर। हाँ बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत जिनको लगे वो लोग पूछ भी सकते हैं बेहिचक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनको विभिन्न सम्मान, ठीक है, विभिन्न सम्मान, ठीक है, विभिन्न सम्मान पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विभिन्न सम्मान, ठीक है, सम्मान। चलिए विभिन्न सम्मान में
देख लीजिए। जो जिनके भी फैमिली मेम्बर में अगर कोई सीयूटी के माध्यम से बीपीएफ का फॉर्म भरे होंगे तो मैं बता दूं कि बीपीए का पेमेंट हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी का हो रहा है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा पोर्टल पे, नहीं तो पता चला कि पेमेंट नहीं किए तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा और कोई और पेमेंट कर देगा तो उनका हो जाएगा। पेमेंट के लिए 24 घंटा 48 घंटा कहीं टाइम मिलता है। एक झारखंडी मेरा स्टूडेंट था बीपीए में, वो टॉप किया है, बीएचयू में फर्स्ट नंबर पे है, सिंधु कुमार कुमकार नाम है। चलिए आगे आते हैं। अब विभिन्न सम्मान में हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे कि कौन कौन से कब कब कौन कौन सम्मान मिला है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, पहले हम लोग संगीत नाटक से आते हैं। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए मैं इसमें आप लोग को ये ज़्यादा विभिन्न सम्मान में आपको संगीत नाटक ये उतना नहीं है। कौन सा कलर बढ़िया दिखता है, कोई लोग बताइए कि कौन सा कलर में बढ़िया आप लोग को दिखता है। सर इसमें दिख तो रहा है ग्रीन में, ठीक है। ठीक है, ग्रीन ठीक है। चलिए संगीत संगीत नाटक संगीत ये संगीत नाटक, इसको मोटा मैं लिख दूँ, संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी सम्मान, ठीक है। कब मिला है संगीत नाटक अकादमी सम्मान? 1984 में सर। वेरी गुड, क्या बात है। आप कौन बोल रहे हैं? सर चांदनी। अच्छा चांदनी जी, हाँ फिल्म याद हो जाएगी मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 1984, ठीक है। महाराष्ट्र गौरव सम्मान, महाराष्ट्र गौरव सॉरी वह है, वह नहीं है, गौरव सम्मान, महाराष्ट्र गौरव सम्मान। ये कब हुआ है, कब मिला है महाराष्ट्र गौरव सम्मान? महाराष्ट्र गौरव सम्मान हो गया आपको 1990 में, ठीक है, 1990। चलिए कोणार्क सम्मान, कोणार्क सम्मान कोणार्क सम्मान 1992 1992 में, ठीक है। यश भारती सम्मान, यश भारती सम्मान, ठीक है। सर पद्म भूषण भी 1992 में मिला था ना इनको? हाँ आ रहे हैं जी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, हाँ पद्म भूषण, हाँ पद्म भूषण, अलंकरण। हाँ ये इससे पहले होना चाहिए। हाँ इसीलिए मैं सीरीज में ही बता दिया। हाँ, सीरियल में रहेगा तो ये ज़्यादा सही रहेगा। जी जी। अच्छा किए हैं, बता दिए हैं। यस पद्म भूषण सम्मान, पद्म भूषण सम्मान हो गया, सम्मान पद्म भूषण सम्मान आपका हो गया कब? 1992, ये भी हो गया। यश भारती सम्मान आपको 1994 हो गया, ठीक है। कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान आपको कब मिला है? 1999, 1999। उस्ताद हाफिज अली सम्मान,
उस्ताद हाफिज अली सम्मान। उस्ताद हाफिज अली सम्मान को मिला है, उस्ताद हाफिज अली सम्मान इनको जो मिला है वो 2000 में मिला है। इसके बाद पद्म विभूषण अलंकार, पद्म देखिए पद्म विभूषण सन अलंकार, ठीक है, पद्म विभूषण अलंकार, ठीक है, पद्म विभूषण अलंकार 2000। पंडित चतुरलाल उत्कृष्ट पुरस्कार है, और पहले उससे पहले एक आता है आपको 2008 में जो मिला है वो उड़ीसा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिला है, डॉक्टरेट मानद, ठीक है। उत्तरी ठीक है, उड़ीसा विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय, ठीक है। लता मंगेशकर जी को 14 यूनिवर्सिटियों ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। उत्तरी उड़ीसा विश्वविद्यालय, ठीक है, मानद डॉक्टरेट, ठीक है, डॉक्टरेट के DR दे देते हैं, आप लोग समझिएगा, डॉक्टरेट की उपाधि, ठीक है, की उपाधि ये 2008 में मिला था, ठीक है। और पंडित चतुरलाल उत्कृष्टता पुरस्कार जो है पंडित चतुर, ठीक है, पंडित चतुर, ठीक है, पंडित चतुरलाल उत्कृष्टता सम्मान, ठीक है, सम्मान पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार। हाँ, लिखने में थोड़ा सा देखिए कहाँ डिलीट होते जा रहा है, पुरस्कार। चलिए ऊपर का थोड़ा सा डॉक्टरेट की उपाधि वाला उपाधि, सर ये वाला क्या है? उत्तरी उड़ीसा विश्वविद्यालय के आगे बता रहा है माना, यहाँ पे था मानद, है मानद, मतलब डॉक्टरेट की उपाधि होती है, ये डॉक्टरेट की उपाधि सीधे लिख लीजिए ना, उड़ीसा विश्वविद्यालय, उत्तरी उड़ीसा विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की उपाधि 2000, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है वही वाला। इसका पंडित चतुरलाल उत्कृष्ट पुरस्कार, ठीक है, 2015, ठीक है, 2015। थोड़ा सा आप लोग को अलग दिख रहा होगा 2015, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक आप लोगों को एक चीज़ और बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, के ह जसराज, याद है? के ह जसराज सर एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए पीछे कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, के ह जसराज। चलिए ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। हो गया? ले लिए आप लोग? चलिए आगे आते हैं। एक बताए थे के ह जसराज 2000, एक ट्रिक बताए थे, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो
के ह जसराज 2000 याद आ रहा है किसी को? चलिए मैं बताऊँ। के से केलुचरण महापात्रा। हाँ, के से केलू चरण महापात्रा। इन सबको 2000 में पद्म विभूषण मिला है। ये पद्म विभूषण का ट्रिक है। केलू, इसको बड़ा करिए पहले, थोड़ा भौकाल में दिखे ये। हाँ चलिए, के ह जसराज, केलू चरण महापात्रा। ठीक है, केलू चरण महापात्रा, महापात्रा। ठीक है। ह से हरि प्रसाद चौरसिया जी, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, चौरसिया। और के ह जसराज, मतलब पंडित जसराज जी, पंडित जसराज मतलब समझ में आ गया? न समझ में आया तो हम समझा देते हैं। के ह जसराज 2000, ये 2000 में जिनको भी पद्म विभूषण सम्मान मिला है उन सब लोगों का नाम है। ठीक है, के ह जसराज 2000। ठीक है, के ह जसराज 2000 का नोटवा बंद हो गया ना? आप लोग रखे हैं चाहे नहीं रखे, चलिए कोई नहीं, मैं एक रखा हूँ अपने आने वाले अगले पीढ़ी को दिखाने के लिए। मैं 500 का भी रखा हूँ पुराना वाला नोट, 1000 का भी रखा हूँ। चलिए, के ह जसराज 2000। ठीक है, के ह जसराज 2000। इसी तरह से 2001 का भी है। साज 2000 क्या है? एक ट्रिक और बताए थे, साज यही था ना मुकेश जी? साज 2001। एच से क्या पढ़ाए थे? शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा। ए से अमजद अली। और जे से जुबिन मेहता। ठीक है, मेहता। ये पद्म विभूषण सम्मान का ट्रिक है। साज 2001 एकदम चिल्ला। एक बार पिछले वाला भी दिखा दीजिए ना, वो मैं नेटवर्क से लेफ्ट हो गई थी। अच्छा, नेटवर्क से लेफ्ट हो जाते हैं तो आइए देख लीजिए। नहीं, एक आप ट्रिप बता रहे थे ना। अच्छा, ये वाला के ह जसराज 2000, ये है। हाँ सर, इसी को। हाँ, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। चलिए, तो इस तरह से आप लोग याद करिए, पढ़िए, मज़े में पढ़िए। और हम लोग फिर कल पुनः मिलते हैं। हम तो सोचे हैं कि 3 ठो पढ़ा देंगे, लेकिन ये 1 ही 2 में कहानी ख़त्म हो जाएगी है। ठीक है, तो और पर ये साज